हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और नया टॉपिक है हमारे पास आयतन आवेश घनत्व। देखिए, इससे पहले हमने पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा था, तो वो इसके बारे में यहाँ मैंने दे रखा है, तो देख लीजिए आप एक बार। तो चलते हैं, देखिए। तो बेटा देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व में आपने क्या देखा था कि एकांक पृष्ठ पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते थे? सिग्मा से। किससे व्यक्त किया था इसको? हमने सिग्मा से व्यक्त किया था। नुकीले पृष्ठों के लिए सिग्मा का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। कैसा होता है? अधिकतम। जिसकी विमा बताना, बताइए। तो जो विमा होगी वो होगी m0 l-2 a1 और t1। ठीक है। तो अब नया टॉपिक हमारे पास आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व देखिए, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ठीक है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। तो इसकी परिभाषा भी सिंपल है बिल्कुल, और वही सेम परिभाषा है कि एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले इसकी हम लोग। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गई परिभाषा कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को कहते हैं आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे रो से व्यक्त करते हैं बेटा। किससे व्यक्त करते हैं? रो से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? इसे रो से व्यक्त करते हैं। तो बेटा रो इक्वल टू होता है Q अपॉन V। क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। रो इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन V। तो वही बात निकल के आ गई, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए, यदि V इक्वल टू 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका किसी भी पृष्ठ का, तो जो रो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? Q के। किसके इक्वल हो जाएगा? Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब ऐसा आयतन जिसका मान कितना है? 1 मीटर क्यूब है, तो उसमें जो आवेश की मात्रा है वो आयतन आवेश घनत्व के बराबर होगी। नेक्स्ट है बेटा मात्रा। बात करेंगे मात्रा की। तो बेटा आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम, और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो कूलाम बट्टे मीटर क्यूब। बात करते हैं इसकी विमा की। ध्यान देना बेटा, जो विमा होगी, आवेश की विमा क्या होती है? AT होती है। क्या होती है? AT होती है।
और मीटर क्यूब की हो जाएगी m3। तो जो विमा निकल के आएगी m0 n-3 और a1 और p1, ये क्या होगी इसकी विमा हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, ध्यान देना इसका उपयोग कहां किया जाता है, किन प्रकार के सूत्रों में किया जाता है। तो गोलीय पृष्ठ जो होते हैं, जो गोलीय पृष्ठ होते हैं वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, या गोलीय सर्फेसों के लिए या गोलीय पृष्ठों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। इसका उपयोग गोले से संबंधित सूत्रों में किया जाता है, ठीक है बेटा। तो गोले संबंधित सूत्र होते हैं, जैसे नाम से कहा जाए कि किसी चालक गोले के पृष्ठ पर गोले से बाहर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो वहां पर आपको ये यूज करना है। आपसे कहा जाता है किसी चालक गोले के कारण गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और गोले से बाहर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो इस प्रकार के फॉर्मूलों को या इस प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए, तो रो इक्वल टू अपने पास Q और V क्या हो जाएगा 4 Q अपॉन V है, तो Q अपॉन 4/3 पाई R। Q R क्या है, गोले की त्रिज्या है। क्या है, गोले की त्रिज्या। तो इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है बेटा। तो ये क्या हो गया, आयतन आवेश घनत्व। क्या हो गया, आयतन आवेश घनत्व। क्लियर है। तो क्या हो गया, आयतन आवेश घनत्व। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं, किस व्यक्त करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है, Q अपॉन V। यदि V इक्वल टू 1 मीटर क्यूब है तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। मतलब जो आपने आयतन लिया है, जैसे गोला ले लिया, अगर गोले का आयतन 1 मीटर क्यूब निकलता है, कितना निकलता है, 1 मीटर क्यूब। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है, 1 मीटर क्यूब निकल के आती है। तो रो किसके बराबर हो जाएगा, आवेश के बराबर हो जाएगा। अर्थात उस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा या आयतन आवेश घनत्व होगा उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा के बराबर निकल करके आएगा। जैसे कि सपोज करो ये गोला है, क्या है, गोला। अब आपने क्या किया, इसके सरफेस पर 1 कूलम आवेश को वितरित किया है। क्या वितरित किया है, 1 कूलम आवेश को। 1 कूलम आवेश आपने इसमें क्या कर दिया, वितरित कर दिया 1 कूलम आवेश। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज हो गया। तो आपसे कहा जाता है कि इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन कितना है, जो आयतन है वो 1 मीटर क्यूब है। कितना है, 1 मीटर क्यूब। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना होगा। तो आप जानते हैं आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो रो इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम, और V कितनी दे रखा है, 1। ठीक है, तो रो इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 कूलम आ गया। मत मान लो कि कितना आ गया, कूलम बट्टे मीटर क्यूब, कूलम बट्टे मीटर क्यूब आ गया। तो उसके आयतन के बराबर निकल करके आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है बेटा। बात करते हैं नए टॉपिक की। देख लीजिए, अब हमारे पास है जो हमने इससे पहले जो रेखीय आवेश वितरण पढ़ा था। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलती है, पृष्ठ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलती है। तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं।
तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कॉपी और पेन लेकर बैठे और साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? देखिए